गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल राइट्स। तो आज बात करेंगे हम अधिकारों के बारे में। आप सबों को ज्ञात है कि हमारे कुछ अधिकार हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये पार्ट 3 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकारों में बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट्स इसी में आते हैं। हमें पता है कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पहले 7 थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में डिलीट हो चुका है। अब वो हमारा लीगल राइट है। नाउ अडेज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बड़े ही ज़रूरी हैं। राइट्स होता क्या है? बेसिकली हमें अपनी लाइफ को, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए और एक कम्युनिटी लाइफ को जीने के लिए कुछ अधिकार जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमें प्रोवाइड करता है, और जिन्हें लैंड ऑफ इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जो है वो इन्फोर्सेबल होता है। तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे हम। तो इससे पहले जानते हैं कि इनको फंडामेंटल राइट्स कहते क्यों हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हमारी नेचुरल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स की अपनी तरक्कियात के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स रहते हैं। सबसे पहले हमारा राइट्स आ जाता है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी पे बात करें, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम सबों को एक जैसी समानता प्रदान करता है। जब हमारा संविधान बना तो सबसे पहले ये किया कि हमारे देश में जितनी भी अलग अलग जाति हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, जो भी लोग रहते हैं, उन सबको एक नज़र से देखा जाए। तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ग्रांट करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान की नज़र में सभी बराबर। उसके बाद हमारा राइट टू फ्रीडम, ठीक है, संविधान ने सबों को बराबर मान लिया। अब संविधान निर्माताओं ने ये भी कहा कि जब हमने अपने देश में रहने वाले लोगों को बराबर मान लिया है, अब क्यों ना उनको कुछ आज़ादियाँ दी जाए। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कुछ फ्रीडम्स रहती हैं हमारे लिए, जैसे प्रोटेक्शंस है, सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम्स, असेसन, एसोसिएशंस, प्रोटेक्शंस ऑफ रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शंस, राइट टू एजुकेशन। तो ये सारे राइट्स रहते हैं जब स्वतंत्र। उसके बाद जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा ठीक है, हमने सबों को बराबर भी मान लिया, सबों को कुछ आज़ादियाँ भी दे दी, फ्रीडम्स भी दे दी, अब उनका कहीं शोषण ना हो, उनका कहीं हनन ना हो। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी दिया। आर्टिकल 23 और 24 के जो भी हम इनको अधिकार दे रहे हैं उनको कहीं एक्सप्लॉइट ना हो। तो इस सिलसिले में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी दिया, जो आर्टिकल 23 से 24 तक रहता है। ठीक है, आप ये भी दिया कि एक्सप्लॉइट ना हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिया, बात करें हम इंडिया की, तो मल्टी रिलीजियस, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों, अलग अलग विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं। तो अलग अलग रिलीजन्स को एक फ्रीडम दी जाए ताकि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिएं, अपने हिसाब से जिस रिलीजन्स को फॉलो करें। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है वो संविधान निर्माताओं ने हमें दिया। ठीक है, उसके बाद कहा ठीक है, अगर ये अपने अपने धर्मों में रह रहे हैं, अपने अपने धर्म का पालन पोषण कर रहे हैं, इनके जो कल्चरल हैं, इनका जो एजुकेशनल राइट्स हैं और कल्चर है, उसको भी ये प्रोटेक्ट करें, उसको भी प्रमोट करें, और उसके लिए भी हमें कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो है आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी हमें दिए गए। इसके साथ साथ संविधान निर्माताओं ने ये भी कहा कि ये जो राइट्स दिए हैं इनका कहीं शोषण ना हो, तो राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में भी दिया गया। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो चार्टर ऑफ राइट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 3 में कंटेन करते हैं, जो हमें सिविल लिबर्टीज़ के बारे में प्रोटेक्ट करते हैं। होपफुली आप सबको ये अच्छी लगेगी। थैंक यू।